औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह असर में इरशाद फरमाता है कि बेशक इंसान हसारे में है सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए, जो नेक काम करते रहे। एक दूसरे मुकाम पे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है और तुम सबको तुम्हारे अमाल के पूरे पूरे बदले क़यामत के रोज़ ही मिलेंगे। फिर जिसको जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही शख्स कामयाब होगा। और ये दुनिया की ज़िंदगी धोखे के अलावा कुछ भी नहीं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब क़यामत के रोज़ महशर लगाया जाएगा और इंसानों को हिसाब किताब के लिए जमा किया जाएगा, उस दिन काफिर, मुशरिक और वो लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी और अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे, और ये लोग उस दिन कौन सी ऐसी नौ आरज़ू करेंगे जिनको कभी पूरा नहीं किया जाएगा। और अल्लाह ताला के नाफरमान इस दिन कैसे अल्लाह के हजूर रोएंगे, लेकिन इनका इस दिन का रोना कुछ काम ना आएगा। प्यारे दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को इम्तिहान का एक गढ़ बनाया है और इसको तरह तरह की ख्वाहिशात से भर दिया, और साथ ये भी बता दिया कि ये दुनिया तुमको धोखे में डाल देगी। दुनिया की ज़िंदगी एक आर्जी ज़िंदगी है और आखिरत की ज़िंदगी अब्दी ज़िंदगी है। जो इंसान दुनिया के धोखे से बच गया वो आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा, लेकिन जो इंसान इस दुनिया को अपना समझकर इसके धोखे में आ गया वो दुनिया और आखिरत में जलील और रुसवा होगा। जैसा कि इस दुनिया की हकीकत को बयान करते हुए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम इसको देख रहे हो, और इस दुनिया में इस तरह रहो कि तुम अजनबी या एक मुसाफिर हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कंधा पकड़ा और कहा कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे राह चलता मुसाफिर हो। दुनिया के साजो सामान में ना पड़ो, आखिरत की फ़िक्र करो। प्यारे दोस्तों, हर इंसान ने इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के बाद मौत का मज़ा चखना है। इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है, और जब क़यामत के दिन तमाम लोगों का हिसाब किताब के लिए जमा किया जाएगा तो उस दिन तमाम लोग अपने अपने अमाल के हिसाब से अजाब में मुब्तला होंगे। इस दिन तमाम लोग महशर की तरफ रवा दवा हो। कोई अपने अमाल के मुताबिक पैदल चल रहा होगा और कोई अपने अमाल के बदले सर के बल घसीटते हुए महशर की तरफ जाएगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोगों के पैरों के नीचे रोंदे जा रहे होंगे, और तमाम लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक अपने ही पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे। इस दिन काफिर और मुशरिक और अल्लाह ताला के नाफरमान लोग जब ये मंजर देखेंगे तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी और इनके दिल फट के मुंह को आएंगे कि आज पता नहीं हमारा क्या होगा। प्यारे दोस्तों, जब हिसाब किताब का सिलसिला शुरू किया जाएगा तो अल्लाह ताला की तरफ से एक हुक्म जारी किया जाएगा जिसको सुनने के बाद हर इंसान कांप उठेगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ मुजरिमों, आज के दिन अलग अलग हो जाओ। उस वक़्त तमाम इंसान दो हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। एक वो हिस्सा होगा जिसमें तमाम नेकोकार लोग होंगे, और एक वो हिस्सा होगा जिसमें काफिर, मुशरिक और अल्लाह ताला के नाफरमान लोग होंगे। खुश नसीब होंगे वो लोग जिनके नामा इमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा, और बदनसीब होंगे वो लोग जिनके नामा इमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा। और इसके बाद तमाम लोगों को उनके जन्नती या जहन्नमी होने का फैसला सुना दिया जाएगा, और जन्नती लोग खुशी खुशी जन्नत में चले जाएंगे। काफिर, मुशरिक और अल्लाह ताला के नाफरमान लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम में डालने का हुक्म देगा, और ये वो वक़्त होगा जब इंसान नौ आरज़ुएं करेगा जिनका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में कुछ यूँ इरशाद फरमाता। पहली आरज़ू, इंसान कहेगा कि काश मैं मट्टी होता। दूसरी आरज़ू,
इंसान ये कहेगा कि मैंने अपनी आखिरी ज़िंदगी के लिए कुछ किया होता। तीसरी आरज़ू, इंसान कहेगा कि काश मेरा नामा ईमान मुझे ना दिया जाता। और चौथी आरज़ू, इंसान कहेगा कि काश मैं फलां का दोस्त ना होता। और पांचवी आरज़ू, इंसान कहेगा काश मैंने अल्लाह ताला और उसके रसूल की फर्मा बरदारी की होती। छठी आरज़ू, इंसान कहेगा कि काश मैं रसूल का रास्ता अपना लेता। सातवीं आरज़ू, इंसान कहेगा काश मैं भी उनके साथ होता तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता। आठवीं आरज़ू, इंसान कहेगा काश मैंने अपने रब का कोई शरीक ना ठहराया होता। और नौवीं आरज़ू, इंसान कहेगा कि काश हम दुनिया में दोबारा भेजे जाए और अपने रब की निशानियों को ना जुटलाए और ईमान वालों में शामिल हो जाए। प्यारे दोस्तों, ये वो आरज़ूएं हैं जो क़यामत के रोज़ एक गुनहगार इंसान करेगा, लेकिन अल्लाह ताला उनकी तमाम आरज़ूएं पूरी नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक मौका दिया था दुनिया में अच्छे अमाल करके जन्नत हासिल कर सके। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान पे मौत फरमाए। आमीन।